हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हिंदी में क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब हम सकते हो जैसे आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, ठीक है, आप नीचे से किसी बिल्डिंग के टॉप को देखो, नीचे से बिल्डिंग के टॉप को देखो तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। ठीक है, अगर आप सेम रिवर्स कंडीशन हो जाती है, अगर आप बिल्डिंग के टॉप पे जाओ और कहाँ देखो, नीचे देखो, बिल्डिंग के टॉप पर जाओ और आप नीचे देखो ग्राउंड पर, तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो आपका एंगल बनता है वो होता है डिप्रेशन एंगल, मतलब अवनमन कोण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ रेशियोज लगते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के। साइन थीटा एल बाई के मीन्स होता है लंब और कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस में क्या है, आधार और कर्ण, बेस और हाइपोटेनस। टैन थीटा में क्या है, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब ये दोनों जो एंगल होते हैं हमारे, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्यों, देखो आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ज़मीन से हाइट पर देख रहे हैं, ग्राउंड से हाइट पर देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण है। और जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो जो कोण बन रहा है अवनमन कोण है। दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक एकांतर कोण है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में इक्वल होते हैं। चलो, अब इसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सिंपली क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पढ़ना होता है और डायग्राम बनाना होता है। अगर आपका डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, और ये रेशियो में याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसके छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट है 20 मीटर। द लेंथ ऑफ इट शेडो, और उसकी जो शेडो बन रही है उस टावर की, ग्राउंड पर जो शेडो बन रही है वो बन रही है 20√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कि सन कितना एंगल बना रहा है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक मीनार है, डायग्राम बनाते हैं इसका, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इसका डायग्राम आपने बना लिया तो आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे इसमें एक मीनार। मान लिया ये हमारी मीनार है, ठीक है, मान लिया हमने कि ये क्या है, हमारी एक मीनार है। इसका कोई नाम दे दे, ए बी। माना ए बी क्या है, एक मीनार है। ठीक है, अब मीनार है तो उसका कोई बेस होगा, बेस पर ही तो खड़ी है मीनार आपकी, तो ये क्या बन जाएगा, बेस जिस पर आपकी मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, अब ये मीनार की छाया कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी ना, सूरज तो ऊपर होगा, ऊपर ही तो होगा ना सूरज, सूरज के जस्ट अपोजिट साइड है ये। तो इसकी जो मीनार है, आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की शेडो कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी ना, यहाँ पे बन रही है, सपोज कर लो यहाँ पे बन रही है। तो ये जो इसको पॉइंट का नाम दे दो सी। ठीक है, ये कितनी दूरी पर बन रही है सर, ये तो गिवन है हमारा, कितना, 20√3 मीटर, और मीनार की हाइट गिवन है 20 मीटर। क्लियर। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि हमारा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है, मतलब यहाँ से सन का जो एलिवेशन है, मतलब नीचे से सन पर जब देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, ये बताना है। ये वाला एंगल बन गया हमारा डायग्राम, ये बन गया हमारा डायग्राम। मतलब नीचे से हम बिल्डिंग पर देख रहे हैं, है ना, तो ये जो शेडो बन रही है, इस शेडो की वजह से जो एंगल बन रहा है कितना है ये बताना है। तो कैसे निकलेगा, बेसिकली हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट एंगल ऑफ elevation of the sun be थीटा। क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का क्या है, थीटा है। माना माना हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है।
ठीक है, जी की कोण थीटा है। तो क्योंकि ये ट्रायंगल जो हमारा डायग्राम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल, देखने से ही लग रहा है ना। ये राइट एंगल बना, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और नीचे वाली साइड बेस, और ऊपर वाली साइड हाइट, है ना। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। हमें क्या क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। चलो इसकी बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है BC, AB का वैल्यू 20 और BC का वैल्यू कितना है 20√3। ठीक है, AB और BC हमें मिल गए, दिए हुए हैं। क्या पूछा गया हमें इस एंगल थीटा की वैल्यू पूछा है ना। हमें इस एंगल थीटा की वैल्यू पूछा है, हमें इस एंगल थीटा की वैल्यू पूछा था। ये क्या है 20/20√3। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 20/20 कट जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 20, तो क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब बताओ यहाँ पे ये 1/√3 tan थीटा में tan के किस एंगल की वैल्यू है, tan के किस एंगल की वैल्यू है। तो अगर आपको टेबल याद होगी तो आप इजीली कर लोगे। ये जो वैल्यू है ये आपकी tan 30 डिग्री की वैल्यू है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आ गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब द एलिवेशन हम लिख सकते हैं क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज कितना है 30 डिग्री। सूर्य का हम लिखेंगे हिंदी में क्या, अतः सूर्य का कौन सा कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। और इसके कुछ और क्वेश्चंस है वो मैं आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा।